हेलो सर, माय नेम इज़ दीक्षा सक्सेना एंड मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपकी लाइफ की सबसे सफल मूवी कौन सी रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला हो, और सबसे असफल मूवी कौन सी रही है जिससे आपको मतलब आपने उसमें अपना 100% दिया हो बट आपको असफलता मिली। ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें मैंने अपना 100% ना दिया हो। मैं कोई भी काम हाफ हार्टेडली नहीं करता। मैं हर काम पूरी श्रद्धा से मेरे फादर कहते थे वर्क इज वर्शिप। फिर वर्क इज वर्शिप को हमने यही समझा कि वो जाकर पहले गद्दी साफ कर लो, अगरबत्ती जला लो, थोड़ा भगवान का नाम ले लो, थोड़ा जूते उतार के बैठ जाओ, तो ये वर्क इज वर्शिप का मतलब ये है। फिर उन्होंने कहा वर्क इज वर्शिप ये सब नहीं है, अगरबत्ती जला लो, धूप जला लो। जो काम आपको मिला है उसमें आपकी श्रद्धा उस प्रकार की होनी चाहिए। एंड दैट इवेंचुअली ट्रांसलेटेड वो आप सभी के लिए, हम सब के लिए, कि वर्क इज वर्शिप। तो फाइनली जब हम वर्क इज वर्शिप समझते हैं तो आपको अपना 100% देना ही होगा। फिल्मों में तो अक्सर होता है कि जिस फिल्म को आपने बहुत मेहनत की वो नहीं चलती, कोई दूसरी फिल्म चल जाती है। ऐसा अक्सर हुआ है, सभी कलाकारों के साथ हुआ है, क्योंकि ऑडियंस का अपना माइंड होता है, वो अपनी तरह से देखती है। आप देखिए ना, अवतार फिल्म में मुझे सिवाय डायरेक्टर लेट मोहन कुमार जी के अलावा राजेश खन्ना जी ने चूँकि एक्सेप्ट किया कि मैं उनके बेटे का रोल कर सकता हूँ, शबाना आजमी जी ने मुझे रेकमेंड किया, बाकी सभी लोग सोचते थे मैं रॉन्ग चॉइस हूँ। हीरो हीरोइन का बच्चा तो रेशमी बाल वाला होता है, सुंदर चेहरा होता है, गोरा गोरा रंग होता है, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी धारणा थी। मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे तो बाल आधे करली थे, मैं सांवला रंग है मेरा, एंड पर्सनालिटी भी, बात करने का तरीका तब भी ऐसा था। मैं पिताजी हमारे बाप तो ऐसा ऐसे, मैं तो ऐसे मीठे शब्द नहीं बोलता। पिताजी आप कह रहे थे कि मैं, ऐसा भी नहीं था। डायरेक्टर मोहन कुमार साहब की ये धारणा थी कि मुझे यही चाहिए, ही इज़ द बेस्ट, एंड आई टर्न आउट टू बी द बेस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ, मुझे रोल मिले, मुझे पॉपुलैरिटी हुई। तो कोई भी कलाकार ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये मेरी फेवरेट फिल्म है, ये मेरा फेवरेट रोल है, क्योंकि वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। इनके सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि जो लोगों को पसंद आता है फिर आपको भी पसंद आने लगता है। इसके अलावा ये मैं आपको सत्य बताता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता था, उन्होंने मुझे काम नहीं ले रहे। अब उन्होंने मुझे एक फिल्म में दिया काम, तो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, क्योंकि उसने मेरे करियर को एलिवेट कर दिया। वो चले नहीं चले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने मकान खरीदना है, कुछ लाख रुपए की आखिरी किस्त बाकी है। एक प्रोड्यूसर सज्जन आए, मैं बोला नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा कि अच्छा आप पूरे पैसे इकट्ठे दे सकते हो? बोला दिए। मेरे सर पे छत आ गई। वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, मुझे बहुत पॉपुलैरिटी है, साला अवार्ड नहीं देता कोई, कि मुझे बड़ा अवार्ड चाहिए, मेरे नाम से भी तालियां बजें अवार्ड में। किसी फिल्म ने मुझे अवार्ड दिला दिया, वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। किसी फिल्म ने क्या कहते हैं कि मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजना है, ढेरों पैसों की ज़रूरत है, उस पैसे दे दिए, वो सबसे मेरी फेवरेट फिल्म है। ना सिर्फ मेरी, हर कलाकार की। ऐसे कुर्सी पर बैठकर अक्सर, चूँकि बरसों से ऐसे झूठ बोले गए हैं, तो कलाकार झूठ बोल देते हैं और कह देते हैं वो फिल्म बड़ी अच्छी है, वो डायरेक्टर। असल ज़िंदगी में फेवरेट इन वजहों से होती है कि भाई आपके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, वापस आ जा बेटा, कोई बात नहीं, डिफीट मत समझो, और आपको फिल्म मिल गई हम 5। तो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है कि मैं ट्रेन का टिकट दिल्ली का वापस लेने से बच गया। कौन देखता उसमें रोल की लेंथ, कौन देखता उसको कितना कारोबार किया? तो मेरी नज़र में तो वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। मुझे क्या कहते हैं कि फिल्मों में बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल का अवार्ड नहीं मिलता। तो सर पिक्चर जब लगी तो मैं 5 अवार्ड में नॉमिनेटेड था। तो मेरी सबसे बड़ी फेवरेट फिल्म है कि गुलशन ग्रोवर नॉमिनेटेड। हालांकि मैं पिक्चर में काम करता हूँ, पोस्टर पे मेरी फ़ोटो ही नहीं है। जिस पोस्टर में मेरी शाहरुख खान की फ़ोटो आ गई, मेरी फ़ोटो साथ में आ गई, वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। सत्य जीवन का ये है
बाकी कलाकार ऐसे ही बैठ के झूठ झाट बोल देते हैं, फिर आप रिसर्च करके वो ले आती हैं। दोनों लेके आई।